नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी आइए, अपने दोस्तों को भी बुलाइए और बिल्कुल ही आना ही होगा आपको, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के पार्ट नंबर 7 में क्या इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट आउटपुट डिवाइसें कौन सी होती हैं? इससे पहले आपने इनपुट डिवाइसों को स्पेशल पढ़ा था और उससे के बाद आउटपुट डिवाइसों के बारे में पढ़ा था, और आज आप इनपुट आउटपुट दोनों ही पढ़ने वाले। ये क्या हुआ? ये हुआ कि आज आप ऐसे उपकरणों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, इनपुट का काम भी करते हैं, आउटपुट का काम भी करते हैं, अर्थात दोनों उपकरणों का काम अकेले ही कर देते हैं। वो सारे उपकरण डिवाइस क्या कहलाती हैं? वो सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। जैसे कि पहला प्रश्न यही बन सकता है, एक इनपुट आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है निम्न में से तो कौन सा होगा? फैक्स मशीन, मोडेम, वेबकैम। वेबकैम, ये देखो वेबकैम है, या मैंने लिखा भी है, शायद कहीं लिखा हुआ है, देखिएगा वेबकैम लिखा, ये रहा, है ना। और डिजिटल कैमरा है, ध्यान करना, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा और एक सामान्य कैमरा होता है। 3 कैमरे हैं, इनमें देख लेना थोड़ा थोड़ा अंतर होता है बारीकता से। इसके अलावा पेन ड्राइव, टच स्क्रीन और क्या सीडी, डीवीडी, ये सब क्या हैं? ये सब आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस का काम करने वाली युक्तियां हैं, अर्थात दोनों तरह का ही काम कर देती है। मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंटेड का मतलब ये एक व्यक्ति अनेक काम जानता हो, उसे मल्टी टैलेंटेड कहते हैं। आजकल इस बदलते ज़माने में मल्टी टैलेंटेड होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि एक ही काम आ रहा है आपको अनेक काम आने चाहिए। हम सबको जब ऐसे काम आएंगे, अनेक काम आएंगे, तभी हम इस जो बदलते जीवन के साथ अपने आप को परिवर्तित कर पाते हैं। इसलिए मल्टी टैलेंटेड होने के लिए आपको गणित भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, विज्ञान भी पढ़ना है, और क्या करना है, कंपटीशन के जो स्पेशल शॉर्टकट होते हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। यही सब आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं, ठीक है। टाइम जरूर लगेगा लेकिन मिलेंगे। देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइस ऐसी उपकरण जो ऐसी उपकरण कर दिया गया, अरे भाई, ऐसे उपकरण जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसों का काम करे क्या कहलाते हैं? इनपुट आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। उदाहरण के लिए फैक्स मशीन, मोडेम, मल्टीप्लेक्स उपकरण, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, टच स्क्रीन, सीडी, डीवीडी, वेब कैमरा। RSSCIT वालों सुन लो, पहला प्रश्न यहीं से बनने वाला है। ऐसा प्रश्न यहाँ से बन सकता है, सामान्य क्वेश्चनों में आता है ये, ऐसा प्रश्न बनने वाला है, इसलिए इनके नाम याद रखना बहुत ही जरूरी होगा। देखिए, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। फैक्स मशीन, फैक्स मशीन क्या करता है? जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन डॉक्यूमेंटों को क्या करता है? बिट मैप में बदल देता है। बिट मैप क्या होता है? 0 और 1, जिसमें 0 और 1 में बदल देता है। जिस भाषा को कौन जानता है? केवल मात्र कंप्यूटर जानता है। बदल दिया। बदलने के बाद क्या होता है? फिर ये किस तरह से स्थानांतरित किए जाते हैं? जिस तरह से सामान्य डाटा है वो कंप्यूटर द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, वैसे स्थानांतरित कर दी गई। लेकिन जब वो फैक्स मशीन को स्थानांतरित डाटा प्राप्त होगा तो पुनः वो क्या करेगा? उस डेटा को जो 0 और 1 में प्राप्त हुआ है उसको किस में बदल देता है? डॉट में बदल देता है, और इसे हम क्या कर लेते हैं? प्रिंट कर लेते हैं। ध्यान से सुनो दोबारा, क्या होता है? अरे भाई, फैक्स मशीन के द्वारा हम कोई डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, कोई लिखित प्रिंट जो है, लिखित या प्रिंट रूप से कोई भी कागज है वो चीज हम भेज सकते हैं। मान लो कि कोई कागज है, उस पर कुछ लिखा है, ठीक है, कुछ लिखा है, मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, कुछ लिखा है। क्या लिखा है? कुछ लिखा है। ये शब्द आगे भेजना है मैं कहीं दूसरे आपके दोस्त के पास। तो फैक्स मशीन क्या करती है? इन लिखे अक्षरों को, कुछ लिखा है ना, ये जो अक्षर हैं इनको कौन सी भाषा में बदल देता है? ये बिट मैप में बदल देता है, जिसे कौन समझता है? कंप्यूटर समझता है। यानी जो जिस भाषा में कंप्यूटर समझता है, जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है, मैं थोड़ा सा ये कंप्यूटर शब्द है, ये थोड़ा सा ऐसे बोलता हूँ क्योंकि जल्दबाजी में ऐसे ही बोला जाता है, तो कंप्यूटर, ठीक है ना, ये वाला है, ध्यान करना। तो जो अक्षर हैं, इन अक्षरों को फैक्स मशीन क्या करता है? उस भाषा में बदलते हैं जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर
समझता है। अब देखो कौन सी भाषा को समझता है कंप्यूटर, कंप्यूटर बिट मैप इंग्लिश भाषा में जानता है। और बिट मैप में क्या आता है, 0 1 अर्थात ऑन ऑफ की भाषा ही कंप्यूटर जानता है। ठीक है, तो फैक्स मशीन ने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट को 0 और 1 में बदल दिया। बदलने के बाद क्या हुआ, उनको स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि कंप्यूटर ने उसे समझ लिया। कंप्यूटर ने जब इसे समझ लिया है तो कंप्यूटर सामान्य डेटा को जिस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजता है वैसे ही उसने भेज दिया। भेजने के बाद प्राप्त करने वाली जो फैक्स मशीन है, फैक्स मशीन वो क्या करती है, उस प्राप्त डेटा, उसे किस रूप में डेटा प्राप्त हुआ है, उसे जिस रूप में भेजा गया उसी रूप में प्राप्त हुआ है। उसने किस रूप में भेजा है, 0 और 1 के रूप में भेजा है। तो वो फैक्स मशीन क्या करती है, उसको वापस डॉट में बदल देती है, अर्थात संकेतों में बदल देती है, अक्षरों में बदल देती है, और उसे अपन क्या कर लेते हैं, प्रिंट कॉपी निकलवा लेते हैं। आ रही बात समझ में? इस तरह से ये फैक्स मशीन काम करती है। तो इसने इनपुट का काम भी किया, यानी कंप्यूटर को निर्देश भी दिया, और उसने कंप्यूटर से जो प्राप्त, कंप्यूटर के जो इंफॉर्मेशन है वो भी इसने प्राप्त कर ली वापस। तो वो क्या हो गया, इनपुट और आउटपुट दोनों का इसने काम कर लिया, इसलिए इसे इस विभाग में इनकी गिनती की जाती है। ठीक है, अरे भी ये पेज था, इस पे कुछ लिखा था अक्षर, और फैक्स मशीन यहाँ लगी है, फैक्स मशीन। इसने इसको, इन अक्षरों को किस में बदल दिया, इसने बदल दिया 0 और 1 में। और यहाँ ऐसे बदलते ही कंप्यूटर ने इन्हें समझ लिया। ठीक है, इस कोड नंबर में बदल दिया और कंप्यूटर ने इसे समझ लिया। अब कंप्यूटर क्या करेगा, जिस स्थान पर आपको डेटा को भेजना है उस स्थान पर उसको क्या कर देगा, भेज देगा। मान लो कि ये यहाँ भेजना है, यहाँ भेज दिया, तो यहाँ लगी फैक्स मशीन जो है, फैक्स मशीन लिख रहा हूं मैं यहाँ, मशीन, फैक्स मशीन क्या कर रही है, फैक्स मशीन को डेटा किस रूप में प्राप्त हुआ है, फैक्स मशीन को डेटा 0 और 1 के रूप में प्राप्त हुआ है। तो ये फैक्स मशीन वापस क्या करेगा, इसे किस में बदल देगा, डॉट्स में बदल देगा, अक्षरों में बदल देगा, और हम इसकी क्या कर लेंगे, प्रिंटर से क्या कर लेंगे, प्रिंटर से प्रिंट कॉपी निकाल लेंगे। ठीक है, प्रिंटर से इसकी कॉपी निकलवा लेंगे और उसे पढ़ लेंगे। आ रही बात समझ में? शायद ये समझ में आ गया होगा। तो फैक्स मशीन इनपुट और आउटपुट का काम कैसे करती है, ये शायद अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से आप वीडियो को बैक कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है मॉडेम। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, देख लेना। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। अक्सर ये जो है इतना बड़ा अक्षर जो है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, इनको संक्षेप में क्या कर दिया गया, मॉडेम कह दिया गया। ठीक है, यानी आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप क्या है, या मॉडेम किसका संक्षिप्त रूप है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनने के चांस है। अब ये क्या करती है, ये डिवाइस किसी अंकिक का मतलब डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके, ठीक है, अंकीय सूचना को किसमें मॉड्यूलेट कर दिया, उसने बदल दिया है, मॉड्यूलेट करके किसमें बदल दिया, एनालॉग में बदल दिया, यानी भेज दिया उसे। फिर क्या किया, एनालॉग प्रारूप में जो सिग्नल प्राप्त होता है उसे क्या करता है, डीमॉड्यूलेट करके, यानी वापस मॉड्यूलेट कर दिया उसने, करके डिजिटल रूप में ग्रहण कर लेता है वापस। डिजिटल रूप में ही उसने क्या कर दिया, जो डिजिटल रूप था उसको इसने एनालॉग में बदल दिया। अब एनालॉग में प्राप्त हो रहा है उसे वापस किस में बदल दिया, उसने डिजिटल में ही बदल दिया। ठीक है, सारी बात समझे। अब सुनो कैसे भी, क्या हुआ कि ये मॉडेम लगा है, मॉडेम, ठीक है, लग गया। अब क्या हुआ, इससे जो भी सूचना, देखो ये है डिवाइस किसी अंकिक सूचना को मॉड्यूलेट करके, यानी हमने इनको एक सूचना दी। मान लो कि आपने कंप्यूटर में कुछ लिखा, ठीक है, और इसे किस रूप में, अंकिक रूप में अर्थात डिजिटल रूप में कोई सूचना प्राप्त हुई। ठीक है, आने वाली सूचना क्या है, डिजिटल रूप में, डिजिटल रूप की सूचना, ये आने वाली सूचना है। ठीक है, आने वाली सूचना है, ठीक है, यानी इस मॉडेम को प्राप्त हुई है। अब मॉडेम क्या करेगा, इसको मॉड्यूलेट करके किस में बदल देगा, एनालॉग में बदल देगा। यहां से अब निकल के आएगा वो सूचना एनालॉग वाली आएगी, एनालॉग वाली आएगी, एनालॉग में निकल के आएगी। अब यहाँ जो मॉडेम है, यहाँ का जो मॉडेम है, मान लो यहाँ का या ये, इससे भी यानी खुद को भी प्राप्त होगा, तो उसे यह सिग्नल किस रूप में आ रहा है, एनालॉग में आ रहा है कि नहीं। देखो
एनालॉग प्रारूप में जो सिग्नल प्राप्त होता है उसे डीमॉड्यूलेट करके डिजिटल में बदल देता है। तो ये जो सूचना प्राप्त हो रही है, इसको सूचना जो प्राप्त हो रही है वो एनालॉग में प्राप्त हो रही है, लेकिन यहां जब प्राप्त हो गई एनालॉग में तो ये वापस क्या करेगा, उसको किसमें बदल देगा, डिजिटल रूप में बदल देगा। ठीक है, भी दो मोडेम है मान लो। ठीक है, अब इस मोडेम को जो भी सूचना प्राप्त हुई वो किस रूप में प्राप्त हुई, डिजिटल रूप में प्राप्त हुई। इसने क्या किया, डिजिटल रूप में जैसे ही सूचना हमारे इनको प्राप्त हुई, इसने क्या किया, इसको एनालॉग में बदल दिया। ठीक है, देखो ये देखो डिजिटल को किस में बदल दिया, मॉड्यूलेट करके किस में बदल दिया, एनालॉग में बदल दिया। तो इसको डिजिटल रूप में सूचना प्राप्त हुई और इससे प्राप्त, इसने तो प्राप्त किया डिजिटल में, अब ये खुद इसको किस में बदल देगा, इससे निकल के आएगा वो एनालॉग रूप में आएगा। अब दूसरे वाला जो मोडेम है इसको प्राप्त होगा एनालॉग में प्राप्त हो गया, तो फिर ये क्या करेगा, एनालॉग को किस में बदल देगा, डिजिटल में बदल देगा। तो ये इस प्रकार की मशीन है कि ये क्या करती है, जो डिजिटल है उसको एनालॉग में और प्राप्त होने वाले एनालॉग को डिजिटल में बदल देता है। ठीक है, आ रही बात समझ में, शायद मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, डिजिटल में आया, डिजिटल में आया, आने के बाद उसे किस में बदल दिया, एनालॉग में, और एनालॉग में बदलने के बाद ये स्थानांतरित हो गया, जहां भी भेजना था वहां भेज दिया गया। ठीक है, और ये वापस मान लो कि उधर आए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डिजिटल में जो सूचना आई थी उसको एनालॉग में बदल दिया। एनालॉग के बाद जहां भी कोई मोडेम लगा है वो मोडेम को प्राप्त होगी वो सूचना किसमें, एनालॉग में प्राप्त होगी। यहाँ का मोडेम क्या करेगा, यहाँ का मोडेम उसको वापस किस में बदल देगा, डिजिटल में बदल देगा। ठीक है, इस तरह से ये क्या करते हैं मोडेम, डिजिटल, इतना याद रख लो, डिजिटल को किस में बदलता है, एनालॉग में, और एनालॉग को किस में बदलता है, डिजिटल में करता है। विशेष तौर से ये देखो, ये है संचरण माध्यम और आंकिक मशीन के मध्य संचार स्थापित करने का आवश्यक अंग है, अर्थात संचरण माध्यम टेलीफोन लाइन, ठीक है, और आंकिक मशीन यानी कंप्यूटर, इनके मध्य जो है वो संचार स्थापित करने का कार्य किसका है, मोडेम का है। और ये मोडेम का चित्र जो डायग्राम है, इसका जो फोटो है वो मैं थंबनेल पे लगाऊंगा, उसमें आप ध्यान करके देखना कि ये वाला होगा। सबका देखा हुआ है लेकिन हम लोग उनको किस नाम से कम जानते हैं कि ये क्या चीज होती है। ठीक है, शायद इतना समझ में आ गया। अब आगे की पॉइंट ले लेते हैं। मशीन और मोडेम के बाद इस प्रकार से फैक्स मशीन और मोडेम के बाद हम एक दो युक्तियां और ले लेते हैं, जैसे कि डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरे को शॉर्ट में अपने एक नाम से जानते हैं, डिजिकेम के नाम से भी डिजिटल कैमरे को जाना जाता है। ये पोर्टेबल कैमरा है। पोर्टेबल कैमरा का मतलब ये होता है सेवनीय या सेवनीय का मतलब ये होता है कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में आसानी हो, पोर्टेबल वो होता है। कंफर्टेबल अपन कहते हैं ना कि वो आरामदायक होता है। तो ये वेब कैमरा जो डिजिटल कैमरा होता है वो क्या करता है, अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से लेकर जा सकते हैं। पोर्टेबल कैमरा है जो बैटरी पर चलता है, जिसमें चार्जर के लिए बैटरी होती है, मेमोरी कार्ड के लिए एक स्लॉट लगा होता है, इसी में खुद में मेमोरी कार्ड होता है। जैसे कि एक सामान्य कैमरा होता है उसमें क्या होता है, पहले एक रील टाइप में डाला जाता था उसमें, लेकिन आजकल रील टाइप वगैरह कुछ नहीं डाला जाता ना, रील वगैरह नहीं डाली जाती, सिर्फ क्या डाला जाता है उसमें, मेमोरी कार्ड डाला जाता है। ठीक है, तो सामान्य कैमरा हुआ करता था उसमें मेमोरी कार्ड का यूज नहीं किया जाता था, उसमें मेमोरी कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था। जबकि डिजिटल कैमरे में क्या है, मेमोरी कार्ड का उपयोग किया हुआ होता है। फिर उसके बाद दूसरा कैमरा है वेव कैमरा, इसमें वो स्लॉट नहीं होता है, मेमोरी कार्ड वाला वो स्लॉट नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, ये डायरेक्ट ही किससे जुड़े होते हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं डायरेक्ट, और डायरेक्ट कंप्यूटर से जुड़ करके वो क्या करते हैं, वीडियो चैटिंग के लिए हमें उपयोग में लेते हैं, और ये छोटे कैमरे होते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। देखिए ये एक पोर्टेबल कैमरा है, कौन सा, डिजिटल कैमरा। ये पोर्टेबल कैमरा है जो बैटरी पर चलता है तथा मेमोरी कार्ड के लिए एक स्लॉट लगा होता है। डिजिकैम के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर का उपयोग किया होता है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर का उपयोग किया होता है। इसका मतलब इसके द्वारा डिजिटल कैमरा क्या करता है, किसी चित्र को वो क्या करता है, सहज लेता है, ग्रहण कर लेता है। एक मिनट तो ग्रहण कर लिया। अब देखो अपन लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसे फोटो लेते हैं किसी का,
तो फोटो लेते अपन को ऐसा लगता है कि हाँ ये फोटो जिस रूप में हमें दिखाई देती है वैसे ही ऐसा सोचते हैं। नहीं, अरे भाई जब भी कैमरे ने किसी चित्र को देखा था उसको पहले उसने अपनी भाषा में बदला था, बदलने के बाद उसको समझा, समझने के बाद हमें जो दिखाई दे रहा है वो आउटपुट के रूप में दिखाई दे रहा है। कैमरे ने जो लिया था ना उस वक्त हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आ रही बात समझ में? उसने इतने से टाइम में जो चित्र था उसको अपनी भाषा में बदला, उसने 0 1 या ऑन ऑफ के रूप में कैसे करके उसको उसने बदल दिया। बदलने के बाद उसने हमारे समझने लायक भाषा में उसने चेंज कर दिया जो हमें आउटपुट के रूप में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से ये क्या करता है, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। ठीक है, क्या लगे होते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर लगे होते हैं, ध्यान करना। इनके द्वारा ही वो क्या करता है, किसी चित्र को ग्रहण करता है। ठीक है, इसके बाद है वेव कैम। एक छोटा कैमरा होता है जो सीधा कंप्यूटर से जुड़ा होता है तथा ऑनलाइन वीडियो चैट के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें मेमोरी कार्ड का कोई उपयोग नहीं किया हुआ होता है। ये वेव कैमरा है, ये डिजिटल कैमरा है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर ध्यान करने का। ठीक है, मल्टीफंक्शन उपकरण, देखो ये इनपुट आउटपुट कहें या फिर उसमें देखो ऐसे उपकरण हैं जो क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक पेरिफेरल डिवाइस जो होते हैं, उपकरण जो होते हैं, उनसे मिलकर के एक बना हुआ होता है, इसे कहते हैं मल्टीफंक्शन उपकरण। ठीक है, अरे बात समझे, जैसे कि आप एक ड्राइवर का भी काम कर रहे हो और आप एक टीचर का भी काम कर रहे हो, तो आप क्या हो गए, मल्टीफंक्शन उपकरण हो गए। क्यों? क्योंकि आप 2 पेरिफेरल उपकरण, 2 भिन्न भिन्न व्यक्तियों का काम अकेले कर रहे हो। आप में ऐसे गुण हैं कि आप 2 व्यक्तियों का काम अकेला कर रहे हो, तो वो कौन सा हो गया, मल्टीफंक्शन उपकरण हो गया। ऐसे उपकरण भी बहुत सारे हैं। 2 या 2 से अधिक पेरिफेरल, ये देखो पेरिफेरल उपकरणों के कॉम्बिनेशन से बना होता है, उसे मल्टीफंक्शन उपकरण कहते हैं। तो पेरिफेरल क्या नाम है, पेरिफेरल वो उपकरण होते हैं जो क्या होते हैं, ये जैसे अब हम हमारे शरीर की बात करें तो हमारे शरीर के लिए जो बिल्कुल आवश्यक चीज है वो तो हमारे अंग हो गए। इनके अलावा हमें अन्य कोई चीज साधन है, जैसे आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होती है, वाहन की आवश्यकता होती है, तो ये पेरिफेरल, अन्य जो है वो पेरिफेरल हैं। जैसे कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में अन्य उपकरणों में जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, ठीक है, जो उनके लिए बहुत आवश्यक चीज नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से हम कंप्यूटर के डेटा को ग्रहण कर सकते हैं और उनको इनपुट भी, निर्देश भी दे सकते हैं, यानी आउटपुट और इनपुट कर सकते हैं उनके माध्यम से। लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि उनके बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। यानी ऐसे उपकरण, ऐसे साधन जिनके बिना कंप्यूटर कार्य कर सकता है, पेरिफेरल है, वो उसके अंग नहीं है, विशेष आवश्यक अंग नहीं है, आवश्यक अंग नहीं है, आवश्यकता के अनुसार उनको यूज किया जा सकता है, वो पेरिफेरल होता है। ध्यान कर लेना, इससे संबंधित एक क्वेश्चन बन सकता है, या निम्न में से पेरिफेरल उपकरण है, कंप्यूटर का निम्न में से पेरिफेरल उपकरण है या नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन बन सकता है। जैसे प्रिंटर कह दिया, स्कैनर कह दिया, ये तो क्या है, पेरिफेरल में आ गए। इसके अलावा उसने एक और ऐसा उपकरण कह दिया जैसे कि सीपीयू कह दिया, तो सीपीयू के बिना कंप्यूटर कैसे काम करेगा, सीपीयू के बिना तो कंप्यूटर कुछ है नहीं। मदरबोर्ड कह दिया, इनके बिना तो काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, और इसके अलावा हार्ड डिस्क कह दिया, इनके बिना भी कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो जो भी हैं, जैसे मेमोरी कार्ड, रैम है, इनके बिना भी ये कंप्यूटर कार्य नहीं करता। तो ये तो पेरिफेरल उपकरण नहीं हुए, ये तो उसके आवश्यक अंग हो गए, लेकिन जिनके बिना ये कंप्यूटर कार्य कर सकता है वो पेरिफेरल उपकरण होते हैं। ठीक है, तो मल्टीफंक्शन उपकरण क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक पेरिफेरल उपकरणों को के कॉम्बिनेशन से बना होता है, वो क्या सारे उपकरण क्या कहलाते हैं, मल्टीफंक्शन उपकरण कहलाते हैं। जैसे प्रिंटर और स्कैनर, हरी बात समझ में, ये सब क्या है, पेरिफेरल उपकरण है, मल्टीफंक्शन उपकरण है, मल्टीफंक्शन उपकरण है। इस प्रकार से इसके अलावा हमारे रहेगा पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव के बारे में क्या, ये तो पेन ड्राइव क्या है, इनपुट आउटपुट या दोनों है, ये दोनों है। प्रश्न बन सकता है निम्न में से इनपुट आउटपुट डिवाइस है, कैसे बना वो, प्रश्न का क्या है। देखो आपको हमें पता होना चाहिए कि पेन ड्राइव किस में होता है, इनपुट आउटपुट में होता है, क्योंकि इनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश दे भी सकते हैं और इनके द्वारा हम कंप्यूटर में जो डेटा है वो अपन पेन ड्राइव में भी डाल सकते हैं। तो पेन ड्राइव का तो क्लियर, सीडी डीवीडी ये भी क्या है उनको बताने की विशेष को खास जरूरी नहीं, मैं मौके के लिए बता रहा हूँ। सीडी और डीवीडी, सीडी और डीवीडी के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि अपन विंडो 7 या विंडो 10 डालते हैं कंप्यूटर में, तो क्या करते हैं, उनको डेटा हमने दे दिया और उससे अपन जैसे टाइपिंग लेके आ रहे हैं, कंप्यूटर में टाइपिंग है तो उससे अपन टाइपिंग लेके आ रहे हैं, तो वो क्या है, आउटपुट के रूप में हमें प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये सब जो उपकरण थे जिनका नाम आपने देखा था, पढ़ा है, जिनके बारे में, ये इनपुट आउटपुट की
काउंटिंग में होते हैं। जैसे टच स्क्रीन ऐसा नाम भी आया था, तो टच स्क्रीन में भी क्या होता है, हमने ऐसे करके कुछ क्या दिया, उसको निर्देश दिया और उसी ने हमें क्या दे दिया, रिजल्ट दे दिया। तो ये दोनों का काम कर दिया, दूसरे की किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी उसे, तो इनपुट आउटपुट का काम कर रहे हैं ये। तो हमें याद रखने हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसें कौन कौन सी हैं, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने वेब कैमरा पढ़ा है, डिजिटल कैमरा पढ़ा है, मोडेम पढ़ा है, फैक्स मशीन पढ़ी है, पेन ड्राइव पढ़ी है, इनके अलावा डीवीडी और सीडी पढ़ा है, इसके अलावा भी आपने टच स्क्रीन पढ़ा है। ये सब हमें याद रखने हैं कि ये इनपुट आउटपुट की गिनती में आते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आउटपुट के बारे में बताया था और उससे भी पहले वाले में मैंने बताया था इनपुट के बारे में। आने वाली कक्षा में हम छोटे क्वेश्चन जो वैकल्पिक क्वेश्चन जो होते हैं, जितना हमने पढ़ लिया उनसे संबंधित एक छोटे क्वेश्चन जितने बन रहे हैं उनका एक क्लास लेके आने वाले हैं।